गवादर के इलाके सरबंदर में मुसल्लह अफराद का फेश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी, जहाँ भाग और जख्मी शख्स का ताल्लुक खानेवाल से है। मरने वाले 7 अफराद हुजाम की दुकान में काम करते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला के गवादर में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। दुख की घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ खड़े हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। मोहसिन नकवी का बयान। बलोचिस्तान हुकूमत की भी वाक़े की शदीद मज़म्मत। मासूम मजदूरों का कत्ल दहशतगर्दी है। मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांदू। लाहौर एयरपोर्ट पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी के बायस इमिग्रेशन का सिस्टम बुरी तरह मुतासिर। कूलिंग का अमल जारी। लाउंज से धुआं निकलने में वक्त लगेगा। एयरपोर्ट इंतजामिया। आग इमिग्रेशन काउंटर की सीलिंग में लगी थी। एयरपोर्ट के लाउंज में धुआं भरने से मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। आज़मीन हज को शदीद मुश्किलात का सामना। 3 हज परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर। एक परवाज़ 200 से ज़्यादा आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। आग लगने की वजूहात जानने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बना दी गई। नौ मई के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों और तोड़ फोड़ को 1 साल मुकम्मल। सानी है 9 मई। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब। सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के जख्म आज भी तरोताज़ा। कौमी शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें पुरनम। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घिनौने फेल के मास्टरमाइंडों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ एक संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी तनसीबात पर धावा बोला। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम भी चलाई गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी अमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली 2 सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। 1 साल गुजर गया, लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ और पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमज़ोर करने के हवाले से ये 9 मई के वाक़यात किए गए। ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो कभी दुश्मन भी ना कर सका। ये एक इंतशार पसंद टोला था, ये फितना फैलाने वाला टोला था जो अपने ही मुल्क पे हमलावर हो गया सियासी मफादात की खातिर। अदलिया से मेरी गुजारिश है कि ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। सानी है 9 मई के केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं रोका क्यों नहीं? आप चाहते थे लाशें गिरें। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। ज़ाती मफाद के लिए आप मुल्क के खिलाफ निकल पड़े। 9 मई को मुल्क की दिफा को कमज़ोर करने की साजिश की गई। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आपको इख्तलाफ था तो सियासी जमातों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपका मकसद मुल्क की बर्बादी और तबाही था। आपने शहदा के मुजस्समों को आग लगा दी, यादगारों को ईंटें मारी। जो काम दुश्मन ना कर सका, इन्होंने वो कोशिश की। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को क्या सज़ा मिल गई? इस पर भी बात होनी चाहिए। अदलिया से सवाल करता हूँ, इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी गई? वफाकी हुकूमत का सानिहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फ़ोरम से 9 मई वाक़े पर खसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। सानी है 9 मई के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा करवाई गई। हुकूमत से 9 मई वाक़े में मुलव्विस अफराद का एहतसाब करने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में भी सानी है 9 मई पर करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन राहीला खादिम हुसैन की जानिब से जमा कराई गई।
सिविल सोसाइटी फनकारों और शहदा के लवाहिकीन के सानी है 9 मई की शदीद मजम्मत। मेजर हिलाल शहीद के फर्जंद ने कहा कि शहीदों का मजाक उड़ाने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। लांस नाइक इमदाद के वालिद ने अपील की कि सानी है 9 मई के किरदारों को करार वाकई सजा दी जाए। नायब सूबेदार मोहम्मद नदीम की बेटी ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती को इंतहाई तकलीफ दे करार दिया। बार एसोसिएशंस की कॉल पर आज मुल्क भर में वकला की हड़ताल, अदालतों में पेश नहीं होंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार में आज मजम्मती जनरल हाउस इजलास तलब। वकला के मुमकिन एहतजाज पर लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी सख्त, वकला की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। अदालत के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। पुलिस की इजाफी नफरी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। गुज़िश्ता रोज सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला और पुलिस आमने सामने आ गए थे। वकला के पथराव से 2 SP समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 20 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार कर दिया। मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी का आगाज। पहली हज परवाज 150 आज़मीन हज को ले जाकर हिजाज मुक़द्दस रवाना हो गई। दूसरी परवाज ने 180 खुश नसीबों को लेकर उड़ान भरी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर नस्ब। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वजारत मजहबी अमूर। मौसम गर्मा जोबंद पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 42, डीजी खान और सरगोधा में 45 तक जाने का इम्कान। मुट्ठी नवाब शाह में पारा 47 को छूने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जमीयत उलमा इस्लाम आज पेशावर में पावर शो करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आज के जलसे को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। कहा दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असेंबलियां बेची गई हैं। मौजूदा ऐवान अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। अवाम की राय दही पर डाका डालने वाले आज अवामी रद्द अमल भी देखेंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जाने नुकसान पर अफसोस और मुतासरीन के साथ दिली ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़म है। आबादकारी और इमिग्रेशन के मुंतज़िर अफराद की हिफाजत पर भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। सारिफीन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का तलाक रवा माह के बिजली के कीमतों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में किया गया। इजाफे का तलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। रावलपिंडी पुलिस ने ख्वाजा सिराओं के हवाले से खसूसी एसओपीज जारी कर दिए। मर्द एहलकारों पर ख्वाजा सिराओं की तलाशी लेने पर पाबंदी आयद। 5 निकाती हुक्मनामा थानों और चौकियों में मजाज अफसरों को फराहम। ख्वाजा सिराओं के तमाम नौयत के मुकदमात पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज में डील होंगे। अमेरिका ने इसराइल को जंगी हथियारों की सप्लाई रफा हमला न करने से मशरूत कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने की वार्निंग दी है। हथियारों की सप्लाई से पहले ही गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। इसराइल अगर रफा पर हमला करेगा तो अमेरिका गोला बारूद फराहम नहीं करेगा। गजा में इसराइली जंगी जुराइम जारी। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। अलशिफा अस्पताल के अहाते में तीसरे इज्तिमाई खबर से 49 फलस्तीनी शहदा की लाशें बरामद। शहदा की मजमूई तादाद 34,844 हो गई। 78,404 जख्मी है। रफाह क्रॉसिंग पर इसराइली कब्जे के बाद गजा पर ज़मीनी ऑपरेशन का खतरा बढ़ गया। हज़ारों बेघर फलस्तीनी वसत गजा और देरुल बलाह की जानिब चले गए।